हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और बहुत ही बढ़िया सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है टैबू और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। ये कहानी है 1814 की, जब एक इंसान 12 साल बाद लंदन शहर वापस आता है अफ्रीका से, और वहाँ आके उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उसके लिए एक बहुत बड़ा शिपिंग एम्पायर छोड़ा है। लेकिन उस इंसान के पीछे उसके पिता के बहुत सारे दुश्मन पड़े हैं और किसी भी तरह उसका पैसा चुराना चाहते हैं। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया था 2017 में और इसमें मात्र एक ही सीज़न है और मात्र 8 एपिसोड्स। दूसरा सीज़न शायद अगले साल आएगा। इसके क्रिएटर्स के नाम हैं स्टीवन नाइट, टॉम हार्डी और चिप हार्डी। टॉम हार्डी ने इसमें मुख्य किरदार निभाया है और टॉम हार्डी को आप सभी लोग मोस्टली क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन वाली मूवी से जानते ही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार हैं वो, और उन्होंने बैटमैन वाली मूवीज़ में विलेन का किरदार किया था। और पिछले कुछ सालों में वो अपने वेनम वाले किरदार के लिए भी बहुत फेमस हो चुके हैं। खैर, इस सीरीज़ की कहानी खुद टॉम हार्डी और उनके फादर चिप्स हार्डी ने लिखी है और चिप्स हार्डी इसके वन ऑफ द क्रिएटर्स हैं। आइए अब बेसिक प्रेमिस की बात करते हैं। तो ये कहानी दिखाई गई है 1814 की। आज से 200 साल पहले की कहानी दिखाई गई है इसमें। एडवेंचरर और बिजनेसमैन जेम्स डिलेनी 12 साल बाद अफ्रीका से वापस आता है लंदन शहर में। जेम्स डिलेनी का किरदार निभाया टॉम हार्डी ने। जेम्स वापस आता है क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और वो ऐसे समय में वापस आया है जब ग्रेट ब्रिटेन का अमेरिका के साथ युद्ध खत्म होने वाला है। ये सीरीज़ एक्सप्लोर करती है लंदन के डार्क साइड को 19th सेंचुरी में, जब लंदन शहर में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और बिजनेस करप्शन था। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार और करप्शन को दिखाने की कोशिश की गई है। उस समय में वर्किंग क्लास की कितनी बुरी हालत थी और कितने सारे क्रिमिनल गैंग्स एक्टिव थे लंदन में, और साथ ही साथ अमीर और अमीर कैसे होता चला जा रहा था गरीबों का खून चूस चूस के। बस यही सब दिखाया गया सीरीज़ में। इस सीरीज़ की काफ़ी सराहना हुई है प्रेजेंटेशन के मामले में, और टॉम हार्डी की एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त रही है इसमें। उसको भी लोगों ने खूब अप्रिशिएट किया है। तो आइए अब थोड़ा सा बेसिक प्लॉट की बात करते हैं। तो जेम्स डिलेनी, जिसे कि मरा हुआ मान लिया था लोगों ने, वो 12 साल बाद लंदन वापस आता है अफ्रीका से। उसके पिता की डेथ हो चुकी है। उसके पिता के पास एक छोटी सी ज़मीन थी वेस्ट कोस्ट में, नॉर्थ अमेरिका में। एक ज़मीन जिसका नाम नुटका साउंड है, वो अभी डिस्प्यूट में चल रही है ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, और दोनों देशों के बीच अभी युद्ध चल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया हुआ है जेम्स की हाफ सिस्टर के साथ उस लैंड को खरीदने के लिए। जेम्स की हाफ सिस्टर का नाम है जिल्फा गेरी। एनीवे, जेम्स लेकिन नुटका साउंड वाली ज़मीन को बेचना नहीं चाहता है क्योंकि उसे पता है कि युद्ध जल्द ही ख़त्म होने वाला है ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में, और उस ज़मीन की कीमत कई गुना बढ़ने वाली है। इसलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एग्रीमेंट को ठुकरा देता है। और फिर जेम्स को एक बात और पता चलती है कि उसके पिता की मौत नेचुरल नहीं है बल्कि उनका मर्डर हुआ है और उन्हें किसी ने जहर देकर मारा है। बस इसके बाद ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। इसमें कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी आएंगे जो कि शायद आगे अगर और सीजन्स आते तो क्लियर होता कि वो है क्या दरअसल, लेकिन वो मिस्ट्री ही रहा। क्रिएटर्स का कहना है कि सेकंड सीजन आएगा, लेकिन कब वो पता नहीं। एनीवे, कहानी बहुत औसम चलेगी, जैसे कि इसमें आगे जाके ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जेम्स डिलेनी को मारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जेम्स ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका से एक डील करता है और उन्हें अपनी वसीयत में बेनिफिशियरी बना लेता है ताकि उसको अमेरिका से प्रोटेक्शन मिल सके। और भी बहुत कुछ होगा इस सीरीज़ में, और वो भी मात्र 8 एपिसोड्स में। कहानी बहुत फास्ट पेस्ड है, आप एक भी एपिसोड मिस नहीं कर सकते हैं। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। टॉम हार्डी की इसमें ज़बरदस्त और इंटेंस परफॉर्मेंस है और कहानी तो है ही लाजवाब। आप लोग इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 8.3, जिसे रेट किया लगभग 1.5 लाख लोगों ने।
मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है। कहानी के लिए तो देखिए ही ये सीरीज़, लेकिन टॉम हार्डी की एक्टिंग के लिए ज़रूर देखिए इस सीरीज़ को। आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।